हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े को तकरीबन 7 हफ्ते और इंटरिम सरकार के ऐलान को 1 महीना होने के बावजूद दाइश खुरासान शाख के टेररिस्ट के हमले बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ के इलाके में कुंदुज शहर में कल जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में खुदकुश धमाके में अब तक तकरीबन 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। आम तौर पर इन वाक़यात को देखने का मेरा नज़रिया ज़रा अलग है। मैं इस तरह के हमलों को शिया मस्जिद में सुन्नी के ज़रिए हमला नहीं देखता। मेरा समझना है कि जो लोग भी मुसलमानों के बीच अलग अलग फ़िरक़ों के लोगों में दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं वही ऐसी हरकत करते हैं, और यकीनी तौर पर ऐसे लोग मुसलमानों के दुश्मनों की साजिश का हिस्सा होते हैं। अफ़गानिस्तान में ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि तालिबान ने कल ही हेरात में शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात कही और कल ही कुंदुज में शिया मस्जिद में इतना बड़ा हमला हो गया। इस वाक़े के बाद तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुंदुज के खुदकुश धमाके में मारे गए शिया लोगों और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आपको ये भी याद दिला दूं कि अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका ने सीरिया के इदलिब इलाके से दाइश के टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान उसी तरह पहुंचाया था जैसे उन्होंने अपने फ़ौजियों को वहां पहुंचाया था। रूस ने यह बात कई बार कही है कि बिना पहचान वाले हेलीकॉप्टर नॉर्थ अफ़गानिस्तान में कई बार देखे गए हैं, जबकि उस पूरे इलाके की हवाई सीमा अमेरिका और नेटो फौजों के हाथ में रही है। अब नॉर्थ अफ़गानिस्तान के कुंदुज शहर में शिया मस्जिद में खुदकुश धमाकों को उसके साथ मिलाकर देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में मौजूद कुंदुज शहर में कल जुमे की नमाज के दौरान होने वाले टेररिस्ट हमले की जिम्मेदारी टेररिस्ट ग्रुप दाइश के खुरासान शाख ने कबूल की है। यह धमाका कुंदुज के सैयदाबाद इलाके में मौजूद शिया मस्जिद में हुआ था, जिसमें अब तक मरने वालों की तादाद तकरीबन 100 हो गई है और ज़ख्मी 200 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तोलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि हमले में मुलव्विस लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस खुदकुश हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इस हमले के गुनाहगारों को ज़रूर सज़ा दी जाएगी। कल इस हमले से पहले तालिबान की तरफ से एक बहुत अहम और अच्छी खबर हेरात से आई थी। अंतरिम सरकार में इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर मौलवी नईमुल हक हक्कानी ने कहा था कि शिया सुन्नी एकता दुश्मनों के गुस्से की असल वजह है। अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी आवा ने रिपोर्ट दी थी कि मौलवी नईमुल हक हक्कानी ने हेरात में मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान कहा था कि आज हमारे शिया सुन्नी भाई एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रह रहे हैं और ये हमारे दुश्मनों की आँख का कांटा है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन ने कम तरीन रिसोर्सेज के साथ पिछले 20 वर्षों के दौरान अमेरिका से जंग की और लोगों की मदद से आज अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। मौलवी हक्कानी ने आगे कहा कि अफ़गानिस्तान के लोग 4 दहाइयों से ज़्यादा मुद्दत से सिक्योरिटी की नेमत के बिना जीने के लिए मजबूर रहे हैं और अब इस नेमत की कीमत अफ़गान लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि दुश्मन इस बात के इंतज़ार में थे कि अफ़गानिस्तान दूसरा इराक़ और सीरिया बन जाए, लेकिन अच्छी सोच रखने वाले लीडर्स ने दिखा दिया कि अफ़गानी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। साथ ही मौलवी हक्कानी ने कहा था कि इस साल मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी पुरअमन मनाई गई, जबकि दुश्मन नहीं चाहते थे कि हमारे बीच भाईचारा कायम रहे। आपको याद दिला दूं कि हेरात शहर ईरान के बॉर्डर के नज़दीक वाक़ है। इस साल मुहर्रम की 7 तारीख को 15 अगस्त थी, जबकि तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा हुआ था।
इसके फ़ौरन बाद हेरात में तालिबान की तरफ से शिया मुसलमानों से कहा गया था कि वो मुहर्रम बेफिक्र होकर मनाएं, इसके लिए तालिबान उन्हें सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद नॉर्थ के शहर मज़ार शरीफ से भी इसी तरह की अच्छी खबर थी। काबुल में भी शिया मुसलमानों ने इमाम हुसैन की आज़ादारी अमन के साथ अंजाम दी। अब तालिबान का ये कहना कि अफ़गानिस्तान में शिया और सुन्नी इत्तेहाद से दुश्मन परेशान है और साथ ही कुंदुज में शिया मस्जिद में सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए हमले का वाक़या हो जाना बहुत अहम है, इसकी जिम्मेदारी दाइश की खुरासान शाख ने ली है। नॉर्थ अफ़गानिस्तान में नेटो के कंट्रोल के दौरान बिना पहचान वाले हेलीकॉप्टर्स के वाक़यात और सीरिया से दाइश टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान पहुंचाने के अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ाम को मिलाकर देखें तो तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। 2011 के बाद कई साल तक दाइश ने सीरिया और इराक में जिस तरह से तबाही की है और बेगुनाहों का कत्लेआम किया था, वो तस्वीरें और वीडियो हमें अच्छी तरह याद हैं। उन्हें आज भी यूट्यूब पर देखा जा सकता है। जिस तरह से बेहतरीन गाड़ियां, हथियार और बाकी साजो सामान दाइश टेररिस्ट के पास था, उससे ये बात साफ थी कि उनके पीछे अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की जैसी सरकारें मौजूद हैं। कुछ लोगों को तुर्की का नाम लेने पर अच्छा महसूस नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि सीरिया और इराक में अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आने वाले टेररिस्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरते थे और उन्हें ज़मीनी रास्ते से सीरिया में जाने दिया जाता था। इसके बहुत से सबूत आज भी मौजूद हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।